निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपतांबर देहि पदम। जय चंदन चर्चित कुंडल मंडित कौस्तुभ शोभित देहि पदम। जय पंकजलोचन मार विमोहन पाप विखंडन देहि पदम। जय वेणुनिनादक रास विहारक बंकिम सुंदर देहि पदम। जय धीर धुरंधर अद्भुत सुंदर दैवत सेवित देहि पदम। जय विश्व विमोहन मानस मोहन संसृति कारण देहि पदम। जय भक्त जनाश्रय जय भक्त जनाश्रय नित्य सुखालय अंतिम बांधव देहि पदम। जय दुर्जय शासन केलि परायण काली अमरदन देहि पदम। जय नित्य निरामय दीन दयामय चिन्मय माधव देहि पदम। जय नित्य निरामय दीन दयामय चिन्मय माधव देहि पदम। जय पाप जय पामर पावन धर्म परायण दानव शोधन देहि पदम। जय वेद वेदांबर गोप वधू प्रिय वृंदावन धन देहि पदम। जय सेवक वत्सल करुणा सागर वंचित पूरक देहि पदम। जय गोकुल भूषण कंस निशोदन शाश्वत सूदन देहि पदम। जय योग परायण संसृति वारण ब्रह्म निरंजन देहि पदम। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी मैया पार्वती। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा
मंत्र कल्याणकारी। मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके जप करने से, जिसके बोलने से, जिसके भजन करने से हमारा कल्याण हो। हमारा जो त्रिविध 3 प्रकार का जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के कष्टों से जब हमें छुटकारा दिलाता है, वह ही मंत्र है। मननात् त्रायते इति मंत्र। तो मैया पार्वती बोलती हैं, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया तो फिर क्यों बची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया तो फिर क्यों बची थी। लिखा था जो उस पर, लिखा था जो उस पर वही नाम हर पल। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। आज प्रभु श्री कृष्ण की अमृत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हम सभी श्रवण मनन पठन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता एक एकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अक्षर जो हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अक्षराणाम अकारोष्मि, और मैं अक्षर में अकार हूँ।
और एक एक अक्षर जो है महापातक नाशनम, हमारे जितनी भी व्यथा है, बाधा है, सबों को दूर करने वाले हैं। तो आज ज्ञान विज्ञान योग में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं और प्रभु श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं श्री अर्जुन को, हम सभी उस का रसपान करें, प्रभु श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवम। ये किनके सुत हैं? महामुनि, महाज्ञानी महर्षि वसुदेव जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। कंस और चाणूर को मारने वाले देवकी परमानंदम, माता देवकी को परम आनंद देने वाले देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। और इस प्रकार के कृष्ण जो हमारे ही नहीं, जो जगत के गुरु हैं, उन्हें हम सभी प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परम पिता परमेश्वर
प्रभु श्री हरि सभी देवी देवताओं, अपने अपने माता पिता, अपने अपने गुरुजनों, सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए प्रभु श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवत गीता के रसपान करने का प्रयास करता हूँ। प्रभु की कृपा बनी रहे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री भगवान वाचा, प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। एक एक अक्षर जो है, एक एक अक्षर महापातक नाशनम। पातक क्या हुआ कि हमको ज्ञान देने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ज्ञानं तेहं स्वविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यो ज्ञातमव्यवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। कितनी गूढ़ बातें प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इसको जानने के बाद फिर इस संसार में कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको जानने के लिए शेष रह जाए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु, भूमि आपो अनल वायु। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तज्ञां प्रकृतिं विद्धि मे जगपरां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्योपराधय अहंकृतस्नस्य जगतः
प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जन्म, पालन पोषण और संहार। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतं चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदांग यथा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत शूरयः तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस पंक्ति को याद करके अपने पास में लिख लीजिएगा, सत्यम परम धीमहि। इस धरा पर, इस विश्व में, इस संसार में यदि किसी एक की पूजा की जाती है तो वह सत्य की पूजा की जाती है, और जो सत्य है, जो शाश्वत है, वह ही सनातन है। सनातन के बारे में यदि कोई पूछे कि सनातन क्या है, तो आप एक पंक्ति में ये बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा और ज्ञानी आदमी ने कहा है ये परिभाषा। क्या बोला? जो सत्य है, जो शाश्वत है, वह ही सनातन है। सनातन हमें सिखाता है आपस में मिलजुल करके रहना। यूं ही सनातन को हम भारत के हमारे जो ऋषि मुनि थे वो विश्व गुरु जाने जाते थे। उनका यही कारण था कि वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार माना करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मत्तः परतरं नान्योत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, रूप परिवर्तित करते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, दूसरा अध्याय, नवानि गृह्णाति। जैसे इस शर्ट के पुराने होने पर हम कितना आसानी से इसको बदल देते हैं। इस शरीर के, इस वस्त्र के पुराने होने पर कितना आसानी हमें लगता है कि इसको बदल दो, दूसरा पहन लो। उसी प्रकार से हमारे जो प्रभु हैं इस शरीर रूपी चोंगा को बदलते हैं और वो ये आत्मा से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत रहस्यमय बातें इस गीता में, इस पुस्तक में छिपी हुई है। और ये मेरा विनम्र निवेदन होता है कि जब भी समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, एक श्लोक, ज्यादा नहीं, एक श्लोक को अवश्य पढ़ना चाहिए। मत्तं परतरं नान्यो किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गूथा हुआ है। रहस्यो हमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ
आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, और पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजस चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। बहुत प्रमुख पंक्ति, इसके जो अभी मैंने तुरंत इसके पहले जो मैंने चर्चा किया था, यदि कोई पूछे सनातन क्या है, हम कुछ जो जिसको मन में आता है वो बोलते जा रहा है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम त्रिविर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् नाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति मे। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते, अर्थात वह इस संसार से तर जाते हैं। इस संसार में हमें जो कुछ दिखता है वैसा है नहीं। जो हमें दिखता है ये बहुत ही सार गर्भित बातें
ये गीता की है कि आप जो देखते हो, आपको जो दिखता है वह वैसा नहीं है। तेजो जन्माद्यश यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् शूरयः तेजो वारी मृदंग यथा विनिमयो। विनिमय क्या हुआ? एक दूसरे में आभास होना। हम जा रहे हैं, जमीन है, हमें आभास होता है कि जल है। हम जा रहे हैं, जल है, और हमें आभास होता है कि जमीन है। तो ये जो रस्सी में सांप का भाव है कि हम रस्सी को जो सांप समझ बैठते हैं, तो इस प्रकार के जो ये भाव हैं, यह ही माया है, यह ही अंधकार है, और यह ही हमारी जड़ता का कारण है। कि एक कोई अनसीन पावर है जो हमको कंट्रोल करता है, कोई वह अनसीन पावर जो हम ही को नहीं, वह पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं, तब मैं सृजन लूंगा। जब सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है तो प्रभु की कृपा है, चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन जब अधिक और धर्म बढ़ेगा, तदात्मानं सृजा, उस समय तो मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वो इस माया जो जिसकी चर्चा अभी मैंने किया, उस माया से ग्रसित हमारे प्रभु श्री राम भी हो गए थे। जबकि आप देखते हैं कि वे सोने के हिरण के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जबकि प्रभु श्री राम क्या, हम सभी भी जानते हैं कि हिरण उस प्रकार का नहीं होता है। तो जो पुरुष जो भी प्रभु श्री हरि में अपनी आस्था रखता है, उन्हें इस भव सागर से पार जाना उनका तय है। नो मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको तो भजते भी नहीं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनासो कृतिनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनो। हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी। अर्थार्थी क्या हुआ? जिन्हें धन की प्राप्ति हो, जो धन चाहता है। आर्त, आर्त क्या हुआ? जिनके पास में कोई संकट है और उस संकट से हम छुटकारा चाहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस संकट से छुटकारा दीजिए, आर्त। और तीसरा क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी प्रभु का क्या स्वरूप है, प्रभु का क्या रूप है, और प्रभु को जानने की इच्छा बनी रहती है। और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहं स च मम प्रिय।
उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सो हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सो महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है और वे लोग जो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अथवा पूजते हैं। यो यो yang yang तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो स्वकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। शौतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवां देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवानंदेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए भी मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तुम वेदन कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां। परंतु निष्काम भाव कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण माध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण आत्मा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च मे विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबों को सादर अभिवादन, सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी शुभकामनाओं के साथ अभी कुछ क्षण के लिए विराम लेता हूँ। फिर
श्रीमद् भागवतम को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित रहूँगा। प्रभु की कृपा आप सबों पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने अमूल्य बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर 2 मिनट लगता है गीता के एक श्लोक को पढ़ने में, उसे अवश्य पढ़ें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम